मेरा बालक प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर मोतीबाग किशनगंज से। प्यारे भैया बहनों, आज की मेरी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए है। आज हम पाठ संख्या 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है घुमक्कड़ी। और ऐसे घुमक्कड़ी शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, लेखक हैं पंडित राहुल साईकृत्यायन। हिंदी साहित्य संसार में पंडित राहुल साईकृत्यायन एक ऐसे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें घुमक्कड़ साहित्यकार कहा जाता है। और यह घुमक्कड़ की घुमक्कड़ी है। घुमक्कड़ किसे कहते हैं, यह सामान्य शब्द है, आप सभी जानते होंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश बहुमूल्य समय घूमने में व्यतीत करता है, उसे घुमक्कड़ कहते हैं। पंडित जी एक ऐसे ही ज्ञानी थे और घुमक्कड़ थे, जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय घूमने में व्यतीत किया और दुनिया के विभिन्न देशों का भ्रमण करके ज्ञान रत्न की प्राप्ति उन्होंने की। अनुभव की अगर बात करें, ज्ञान की अगर बात करें, पांडित्य की अगर बात करें, तो पंडित राहुल जी का नाम सबसे पहले आता है। इनकी दृष्टि में घुमक्कड़ कहते किसे हैं, घुमक्कड़ी है क्या, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंडित राहुल साईकृत्यायन उत्तर प्रदेश की सोधी मिट्टी की गमक है। इनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आजमगढ़ जिले में पंधा नामक के गांव में हुआ। उसके बाद आरंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और आगे चलकर के इन्होंने यात्रा वृत्तांत में अपनी रुचि दिखाई और विभिन्न भाषाओं का आपको विशद ज्ञान था। आप दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता थे और कुछ भाषाओं के तो प्रकांड पंडित थे। कई भाषाओं पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ थी। कारण यह था कि राहुल जी कई देशों का भ्रमण करते रहे। जीवन के उत्तरार्ध तक इन्होंने अपना यह भ्रमण कार्य जारी रखा। विभिन्न देशों में जाने का अवसर मिला, विभिन्न देशों की संस्कृति को समझने का अवसर मिला, ज्ञान का विशद कोष इन्हें हाथ लग गया। इसलिए ये परम ज्ञानी साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये उन्हीं का कथन है कि घुमक्कड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। इसी पाठ से ली गई पंक्ति है। उनकी दृष्टि में घुमक्कड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। उनकी दृष्टि में घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। हम केवल घर में किताबों के अंदर रह जाए तो लगता है कि संसार का सही ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम पुस्तकों से प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जानने के लिए हमें भ्रमण करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और भ्रमण से हमें उस ज्ञान रत्न की प्राप्ति होती है जिसकी प्राप्ति हमें बंद कोठरी में कभी नहीं हो सकती। इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। आप जानते हैं प्राकृतिक मनुष्य जो था वह आदि मानव था, वह घुमक्कड़ था और मानव सभ्यता के उषा काल से घूमते घूमते वह सभ्यता के इस पड़ाव तक हमें ला दिया है। तो प्राकृतिक मनुष्य घुमक्कड़ था, आदि मानव घुमक्कड़ था और घूमते घूमते ज्ञान का विशद अनुभव उसने संपूर्ण संसार से प्राप्त किया। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज
लोग फैशन बस भले ही घूमते हो, लेकिन ज्ञान रत्न की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार पंडित जी घुमा करते थे अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये घुमा करते थे और निरंतर यात्रा सुख प्राप्त करते थे। जिस प्रकार काका साहब कालेलकर प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं और दुनिया के अरण्य प्रदेशों में आजीवन घूमते रहे, इस प्रकृति के मनोहर रूप को देखते रहे, उसी प्रकार पंडित जी भी आजीवन विभिन्न देशों में घूमते रहे और इन्होंने अपना ज्ञानार्जन किया। बहुत देशों को, वहां की प्राकृतिक स्थिति को, वहां की राजनीतिक स्थिति को, वहां की धार्मिक स्थिति को, वहां की राजनीतिक स्थिति को समझने का इन्होंने निरंतर कार्य किया और इनके ज्ञान और अनुभव से संसार को लाभ हुआ। जो लोग इनकी जीवनी पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि पंडित राहुल सांकृत्यायन बड़े ही सुलझे हुए घुमक्कड़ थे। इन्होंने कभी चीन की यात्रा की, तिब्बती समाज का विशद चित्रण किया, महीनों तक प्राकृतिक सौंदर्य के आस्वादक बने रहे। उसी तरह दुनिया के विभिन्न देशों में इन्होंने जाने का काम किया। जिस तरह फोटो देखकर हम हिमालय का सांगोपांग ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, चित्र में हम भले ही हिमालय को देख लें, लेकिन जो अनुभव हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में जाकर हिमालय को पास से देखकर जो हमें प्राप्त होगा, वह कदापि पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हिमालय के पास जाकर अपनी आंखों से हिमालय को अगर हम करीब से देखते हैं तो उसका ज्ञान अनूठा ज्ञान होता है। हिमालय के देवदारू के घन वनों और श्वेत मुकुट शिखरों के सौंदर्य का हम वर्णन कर लें वो अलग बात है, लेकिन अनुभव तो हम तभी कर सकेंगे जब हम उनके पास हैं, हम हिमालय के पास हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार से ऐसा ज्ञान है, घुमक्कड़ी साहित्य से प्राप्त होने वाला ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें घूमे बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। यहां देखिए, लेखक ने बताया है कि घुमक्कड़ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति क्यों कहते हैं। इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। आदिम पुरुष नदी या तालाब के किनारे रहता था तो दुनिया को वो आगे नहीं ले जा सका, यानी आदमी की घुमक्कड़ी में बहुत बार खून की नदियां बहाई होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। और घुमक्कड़ी से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि हम खून के रास्ते पर पकड़े, किंतु घुमक्कड़ी जातियों से, उनकी यात्रा से हमें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ है। कोलंबस और वास्को डी गामा ये दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने अमेरिका और भारत का पता लगाया। हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा नामक पुर्तगीज ने भारत का पता लगाया और कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। अगर ये घुमक्कड़ नहीं होते तो 1492 और 98 में भारत का, अमेरिका का पता दुनिया को नहीं चलता। इसलिए घुमक्कड़ी साहित्य का अपना अलग महत्व है। कोलंबस और वास्को डी गामा घुमक्कड़ थे, उन्होंने दुनिया को, भारत और अमेरिका के बारे में बताया। एशिया के कुमंडकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भले लोग भूल जाएं, लेकिन यहां उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को सभ्यता पर बड़ा गर्व था, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि वहां जाकर अपना झंडा गाड़े। दुनिया के अधिकांश धर्म में नायक घुमक्कड़ है। अगर हम अध्ययन करें तो पाएंगे
कि दुनिया के जितने राष्ट्रनायक हैं लगभग घुमक्कड़ हैं और उन्होंने धर्माचार्यों के आचार विचार बुद्धि और उनके तर्क में काफी सहायता की है। सर्वश्रेष्ठ है गौतम बुद्ध का उदाहरण लीजिए, वे भी कितने बड़े घुमक्कड़ थे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए शुरू की थी और उसी भ्रमण के क्रम में उन्हें ज्ञान तत्व की भी प्राप्ति हुई। आगे चलकर उन्होंने अमृत तत्व से संसार को नवाजा दिया और भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो, ये उन्हीं का कथन है। उन्होंने कहा भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो, घूमने से ज्ञान वैभव बढ़ेगा। भारत के मान प्राचीन धर्मों के में जो बौद्ध धर्म की चर्चा है, इसके श्रवक महावीर स्वामी क्या थे? ये भी घुमक्कड़ ही थे। उन्होंने भी यात्रा सुख की प्राप्ति के लिए तो नहीं कहे, ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को उत्सर्ग कर दिया, जीवन का उत्सर्ग किया। और भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर भी घुमक्कड़ थे और पहले दूसरी तीसरी श्रेणी के नहीं, वो पहली श्रेणी के अव्वल दर्जा, जिसे हम कहते हैं कि अव्वल दर्जे के घुमक्कड़ थे। तो पहली श्रेणी के वो घुमक्कड़ थे जो आजीवन घूमते रहे, वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते रहे और पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूंगा। इसलिए कि सच्चे घुमक्कड़ ये लोग थे। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोल्हू के साथ बंद कर कितने लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कह सकते हैं। ये सब तो कल्पना की बात है, लेकिन एक बात सही है और वो ये है कि जितने लोगों को महात्मा की प्राप्ति हुई है, पांडित्य की प्राप्ति हुई है, ज्ञान रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उसमें घुमक्कड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। घुमक्कड़ी के लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घुमक्कड़ को चिंता मुक्त होना चाहिए। चिंता मुक्त होकर ही वह घुमक्कड़ी का वास्तविक अर्थ समझ पाएगा और संसार को उसके ज्ञान से अवगत करा पाएगा। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहां मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी से कष्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि घूमने वालों को कष्ट नहीं होता है। यात्रा सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन कभी कभी यात्रा के क्रम में कष्ट भी होता है, लेकिन उसे उसी तरह समझ लेना चाहिए जैसे भोजन में मिर्च तीखी तो होती है, लेकिन उसकी तिताई से भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। उसी तरह कुछ अगर कष्ट होता है तो वह भोजन में शामिल होने वाली मिर्च के समान है, जिसे हम अच्छा और कड़वा अनुभव भी प्राप्त करके अपने स्वाद को, अपने जीवन लक्ष्य को और महत्वपूर्ण बना लेते हैं। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं है। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और जो लोग उसके विरुद्ध मार्ग बताते हैं उनकी निश्चित रूप से अनदेखी करनी चाहिए, उनकी बातों को नहीं माननी चाहिए और पंडित राहुल जी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। संसार में इस प्रकार, जिस प्रकार ये विख्यात हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, ज्ञानी हैं, घुमक्कड़ साहित्य के मुकुटमणि हैं, उसी प्रकार हमें भी तजर्बा प्राप्त करना चाहिए, यानी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान का अनुभव घुमक्कड़ी से ही प्राप्त हो। इसलिए हमें निश्चित रूप से समय निकालकर यात्रा करनी चाहिए। अपने पड़ोसी राज्यों, सुदूर अवस्थित देशों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि
यदि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है, या मैं अवश्य कहूंगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस, तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए और किसी के आंसू का प्रवाह, किसी के आंसू की चिंता भी नहीं करनी चाहिए और फिर उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि निरंतर घूमने वालों से कुछ लोग नाराज भी हो, घर परिवार में भी इसके कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो, लोग बाधक बने, लेकिन सभी बाधाओं को तोड़कर निश्चित रूप से हमें घुमक्कड़ का जीवन भी अपने महत्वपूर्ण जीवन के अंगों से बनाना चाहिए कि हम कुछ दिनों तक भ्रमण करें और अनुभव प्राप्त करें। एक शायर में लिखा भी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, आज जिंदगी अगर खुश रही तो नौजवानी फिर कहां। ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार मिलने वाली नहीं है। दुनिया में मनुष्य जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए और कमर बांध करके अपने जीवन में घुमक्कड़ी को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। विभिन्न देशों, महत्वपूर्ण स्थानों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य मंडित स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। अपने अनुभव से ज्ञान का सर्वोच्च शिखर प्राप्त करना चाहिए और संसार को अपने ज्ञान से लाभान्वित करना चाहिए। यह घुमक्कड़ी साहित्य का उद्देश्य है, संदेश है।